हम लोग ने ये देखा न तद्भास्यते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ये ब्रह्म लक्षण था और ये बताता है कि ब्रह्म जो है अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब किसी प्रमाण का विषय नहीं है। आँख नाक ये प्रमाण है, मीन्स ऑफ नॉलेज। इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब क्या? ऐसा है करके नहीं बोल सकते। उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी हो तब तो बोलें कि ऐसा है। वो ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म लक्षण बताया गया। सुबह हमने उसको देखा था। अब भगवान करीब हमारे ख्याल से ये है 7वां श्लोक ना, ममैवांशो जीवलोके ना। तो ये अब श्लोक भगवान लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने बोला था ये ब्रह्म का सर्वात्मक लक्षण है। याद आ रहा है सुबह की बात? तो पहला लक्षण था संसार धर्म, दूसरा वैराग्य, और उसके साथ 3 धर्म, वैराग्य प्लस वेदांत विचार प्लस शरणागति प्लस सद्गुण, निर्माण सद्गुण, निर्माण मोह साधन। तो मोक्ष साधन था। और उसी का ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ये इसी का पॉइंट है बताने के लिए 7वां श्लोक। 6ठा श्लोक, यदा, हाँ, तो जो जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं करना, तद भास्यते सूर्य, इसको जोड़िएगा न ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम से। ठीक है? बोलिए सब क्यों पढ़ा जाए? हम ठीक ठाक तो हैं। कहाँ ठीक है? डर गया नहीं, ममता गई नहीं, अहंकार गया नहीं, पुनर्जन्म गया नहीं, इरिटेशन गया नहीं, दुख गया नहीं। कहाँ ठीक है? कुशल कुशल ते सब कहे, कुशल न बचा न कोई। कबीर दास जी ने बोला कि सब लोग बोलते हैं ठीक है, कुशल कुशल ते सब कहे, कुशल से बचा न कोई। माया मोई न मन मुआ, कुशल कहाँ ते हुई? बोले न माया मरी न मन मरा। तो कुशल कहाँ से हुई? तो आप एक बम पर बैठे हैं, कुछ हो जाएगा तो फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। बोले उसका कारण क्या है? उसका कारण बहुत बड़ा है कि आपके अंदर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ज्ञान हो गया है। उल्टा पुल्टा ज्ञान हो गया है? हाँ, हमको तो नहीं लगता ऐसा कि उल्टा पुल्टा ज्ञान है। यही इंडिकेशन है उल्टा पुल्टा ज्ञान, यही इंडिकेशन है कि ज्ञान गड़बड़ हो गया है। अच्छा एक बात बताओ। बोले बोलिए क्या बात है? आपको क्या लगता है? मतलब नहीं, आपको ये लगता है कि मुझ में चेतना है, ऐसा लगता है कि मैं चेतना हूं, ऐसा लगता है? आपको क्या लगता है कि मेरे शरीर में चेतना है? ठीक है ना, मेरे शरीर में चेतना है। अच्छा, तो आप जो है आप क्या लगता है आपको कि आप शरीर चेतन वाले शरीर हैं या शरीर वाले चेतन हैं? ना ना, जो लगता है वो बताओ। जो जो हम लोग को लगता है, हाँ? भाई बड़ी यहाँ तो पता नहीं किसकी माइनॉरिटी है। शरीर वाले चेतन हैं, मतलब चेतन है, धर्मी शरीर है धर्म।
हाँ, तब चेतन वाले शरीर हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम चेतन वाले शरीर हैं। एक शरीर है जिसमें एक चेतन, उसका धर्म है, चेतन वाला शरीर है। हमारे शरीर में चेतना है और हम चेतन वाले शरीर हैं। और दूसरे भी चेतन वाला शरीर है, तीसरा भी चेतन वाला शरीर है, बहुत ढेर सारे शरीर हैं, सबकी अपनी अपनी चेतना है और बीच में चेतना नहीं है। बोले एक चेतना एक अलग, बोले ये सब पता नहीं, उसकी अपनी चेतना वो जाने, उसका काम जाने। वो जाने, उसमें चेतना हो ना हो हमसे क्या मतलब, लेकिन उसके हमारे बीच में चेतना नहीं है। ठीक है, फिर से हम बोल देते हैं। अब इससे क्या हुआ, जब आपने बोला कि हम शरीर वाले चेतन हैं, तो उससे अब शरीर हो गया धर्मी और चेतन हो गया धर्म। धर्मी मतलब धर्मी बुआ नहीं, तो धर्मी मतलब हाँ जिसका धर्म हो, हाँ जिसका धर्म हो उसको धर्मी बोलते हैं। होल्डर ऑफ धर्म इज कॉल्ड धर्मी। जो धर्म को होल्ड करता है उसको धर्मी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ये हाथ धर्म है और जो जीव पकड़े हुए वो धर्मी है, धर्मी है ये। उसका हाथ जो बोले कि मेरा हाथ है, वो जो धर्म को क्लेम करे वो धर्मी है। मतलब धर्म डिपेंडेंट है और धर्मी इंडिपेंडेंट है। धर्म परतंत्र है और धर्मी परतंत्र नहीं है। धर्मी जो है धर्म पे डिपेंडेंट है, लेकिन धर्मी के पास और ढेर सारे धर्म हो सकते हैं, उसी धर्म के कारण वो नहीं है। अगर हाथ ना हो तो भी हम रह सकते हैं। ठीक है, जो होल्डर है, जो होल्डर ऑफ धर्म इज कॉल्ड धर्मी। चलो भाई, मुश्किल हो रहा हो तो आप बता दीजिएगा कि मुश्किल है, क्योंकि बताने के बाद भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मतलब और ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से और स्पष्ट कर देंगे। चले, बोलिए ये सब सब्जेक्ट इतना मुश्किल क्यों है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ मुश्किल है? गलती करते करते गलती आसान लगने लगती है और सच से दूर भागते भागते सच मुश्किल लगने लगता है। आपको बता रहे हैं इससे सच तो कोई है नहीं और इससे आसान कोई है ही नहीं। बोले इससे नुकसान क्या है? मान लीजिए हम मानते हैं कि हम चेतना वाले शरीर हैं, उससे नुकसान क्या है? बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि शरीर हो गया महत्वपूर्ण और शरीर का प्रारब्ध हो गया महत्वपूर्ण। शरीर का प्रारब्ध और शारीरिक इच्छा सब महत्वपूर्ण हो गई आपकी, और चेतना से ध्यान हट गया। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द शरीर। तो चेतना इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर अस, क्योंकि शरीर इज इंपॉर्टेंट इशू फॉर अस। अब शरीर को बनाने में हम लग जाएंगे, शरीर को के संबंध को, तो सारा जो हमारा सेंटर हो गया लाइफ का, ये अमुक आदमी हो गया, चेतना वाला आदमी। चेतना वाला शरीर जो है, इसी का नाम हो गया आदमी। अब ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो न केवल चेतना पे हम गए, न केवल शरीर पे गए। अगर केवल चेतना पे जाते तो बात अलग थी, केवल शरीर पे जाते तो बात अलग ही, लेकिन ये मिक्स हो गया थोड़ा सा। अगर हम ये भी बोलते कि ये शरीर वाला चेतन है तो भी कुछ बात बन जाती, लेकिन हमने बोला ये चेतना वाला शरीर है तो थोड़ी बात जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक चल रहा है? अब आप देखिए, रसम मुश्किल होगा तो आप डिस्कशन कर लीजिएगा। अब जब हमने अब इस पे हमारी ममता हो गई, चेतना को हमने धर्म बना के और शरीर को धर्मी बना दिया, मेन बना दिया, तो हम जो शरीर है या उससे संबंधी है, इसी से हमारा सुख जुड़ गया सारा। इसीलिए हम लोग कभी नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, हम सुख है नहीं बोलते, हम सुखी हैं ये बोलते हैं। जानते हैं क्या मतलब होता है?
कि सुख मेरा धर्म है। आप ये अगर बोलते कि मैं सुख हूं तो टॉपिक हो जाता, लेकिन आपने बोला हम सुखी हैं, मतलब सुख इज अनदर थिंग देन मी, इसीलिए आपने बोला हम सुखी हैं। ये नहीं बोला हम सुख हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम कॉन्शियस। हम कॉन्शियस हैं। हम कॉन्शियसनेस हैं और हम कॉन्शियस है, दोनों में अंतर आप समझिएगा। पता नहीं पकड़ में आ रही कि नहीं बात? हाँ बोलिए, क्या बात? दोनों में अंतर क्या है? हम कॉन्शियस है और कॉन्शियसनेस है। हाँ नहीं, अगर हम कॉन्शियस हैं तो किसी के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू ही हम अपने आप को बोल रहे हैं हम कॉन्शियस हैं। हम कभी नहीं बोलते हम कॉन्शियसनेस हैं। ये तो यहां का ही सुना है। किसी ने तुमसे यहां बोला कि जब से वेदांत क्लास अटेंड कर रहे हैं आपका, तब उसके बाद ही अज्ञान आया। उसके पहले हमने सुना भी नहीं था कि अज्ञान क्या होता है। ये आपने बार बार बता के कि अज्ञान है अज्ञान है, अब हमको भी लगने लगा अज्ञान है। पहले हम ज्ञानी थे। हम बताओ क्या करा जाए? तो हमने कहा मतलब ज्ञान से अज्ञान आ गया। हाँ, प्रकाश से अंधकार आ गया तुमको। तुम अजब आदमी हो। एनीवे, आप पकड़िएगा हमारी सारी बातों को। हम लोग एकदम रचे पचे हुए हैं अज्ञान में। हम जब बोलते हैं कि आई एम कॉन्शियस, यू हैव मेड कॉन्शियस अ प्रॉपर्टी एक्सप्रेसिंग थ्रू अ मीडियम ऑफ बॉडी। हाँ, फिर हम कभी नहीं बोले कि हम कॉन्शियसनेस है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। अगर हम कॉन्शियसनेस बोल देते तो हम स्वतंत्र हो जाते, तो शरीर से स्वतंत्र हो जाते। तो हम लोग ये बोलते हैं हम में चेतना है, मतलब शरीर में चेतना। हम ये बोलते हैं हम चेतन हैं, अनलेस वो चेतन शर्मा हो। हम ये नहीं बोलते कि हम चेतन हैं। एक क्रिकेटर था चेतन शर्मा, उसकी बात करें। हम ये नहीं बोलते। ये स्पष्ट हो रहा है? जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ना, उससे समझ में आता है कि हम कौन हैं। अब भगवान ने सबको हटाने के लिए इसी चेतन को बताया। अच्छा, अभी आपने पिछले बार मतलब इसी क्लास में देखा कि जो चेतन है वो प्रमेय नहीं होगा। इट विल नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। किसी प्रमाण का ऑब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। मुश्किल हो सब्जेक्ट तो क्या करें, आपको सुनना पड़ेगा। अब आप भाग भी नहीं सकते। बोले हम भाग जाएंगे, भाग कहाँ जाएंगे? भाग के हम दरवाज़ा बंद कर देंगे अगले कैंप से, और शायद इसी कैंप से दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, जिससे न कोई भाग पाए न कोई आ पाए। तो जो समस्या हो गई हमारे जीवन में, हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा जीवन है। हम जीवन नहीं है, हमारा जीवन है। अब जब आप हमारा जीवन बोलते हैं, किसका जीवन बोले? मतलब शरीर का। हमारा जीवन इज नॉट इक्वल टू कॉन्शियसनेस फॉर अस। आई हैव ऑब्जेक्टिफाइड द कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिफाइड द बॉडी। तो कई शरीर हो गया, सबका फिर इच्छा होगी शरीर के साथ, फिर उसके साथ संबंध होंगे, फिर राग द्वेष होंगे, फिर अभिमान होगा, फिर दुनिया भर की बीमारी आ गई। अब भगवान इसी बीमारी को हटाने वाले हैं। चलिए भाई, क्या फर्क पड़ता है? आप पकड़िएगा जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं। हम सुखी हैं, हम चेतन नहीं हुआ, हमारे में चेतना है। हाँ, हमारे में चेतना, तो शरीर में चेतना है। चेतना में शरीर नहीं है, शरीर में चेतना है। अच्छा, हम चेतन वाले शरीर हैं। वाह 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 वाह, चेतन वाले शरीर हैं। हाँ, पानी बोल रहा है हम लहर वाले पानी हैं। हम पानी वाली लहर है, नहीं, हम लहर वाले पानी हैं। पानी ने बोला हम लहर वाले पानी हैं। अच्छा, मिट्टी ने बोला कि हम घड़े वाली मिट्टी हैं। अरे कहाँ मिट्टी कहाँ घड़ा?
मृत्यु तो बहुत बड़ी है, घड़ी तो तुम एक छोटे से घड़े हो। तुम कैसे फंस गए घड़े में? हे मिट्टी, तुम कैसे फंस गए घड़े में? सोने ने बोला हम कंगन वाले सोना है। अरे तुम कंगन से कई गुना बड़े हो, अनंत सोना है, कंगन तो बहुत छोटा है। एक कंगन पता नहीं कितने ग्राम का होता होगा, डिपेंड करता है, 10-20 ग्राम का तो होगा ही, 10-20 ग्राम का। सब तो पहने, कोई बोल कोई नहीं रहा है। हाँ? लेकिन मिनिमम कुछ एवरेज बताइए, एवरेज 20 ग्राम ले लेते हैं। हाँ, 20 ग्राम रख लिया जाए। पहले के लोग काफ़ी हैवी पहनते थे। हम लोग अपने घर में देखते थे तो दादी जी का कंगन वगैरह बड़ा मोटा तगड़ा होता था और बढ़िया सोने का होता था। आजकल तो आर्टिफिशियल होता है। हाँ, साउथ अफ्रीका में कहीं चोरी हुई तो आर्टिफिशियल था वो, तो उसने क्या क्या गुस्से में फेंक दिया। इतना रियल लगता है, लेकिन उनको पता था तो उसने ले तो लिया, लेकिन गुस्सा में फेंका, बोले हमारा टाइम खराब किया उसने। इतनी मेहनत करके जाग कर आए रात में और ये आर्टिफिशियल रखे हैं। उसका नाम भी इमिटेशन वाला है। क्यों इमिटेशन वाला है? यू कीप दैट ऑल्सो? नो, रियल नो इमिटेशन। अच्छा, बट इट इज हाउ मेनी ग्राम्स? 1, देखो 20 ठीक तो बोला था यार, ठीक है 20 ठीक है। अब सोना भूल गया। अब सोने ने बोला कि हम कंगन वाले सोने हैं। अब कंगन वाले सोना गिर गया, एक दिन कंगन गिर गया। सोना ने कहा हम तो टूट जाएंगे, हम टूट जाएंगे। बोले अरे तुम टूट जाओगे? बोले हम टूट जाएंगे, देखो हम टेढ़े हो गए, पहले गोले थे अब टेढ़े हो गए। अब हम ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे, उस पे फूल की डिजाइन बनी थी एक, वो डिजाइन गड़बड़ हो गई। गुलाब का कमल का फूल ऐसे ऐसे था, उसका पंखड़ी उड़ गई। हाय राम रे, हम क्या करेंगे? तो वहां फिर एक स्वामी सोनानंद है। तो सोनानंद स्वामी ने बोला कि हे कंगन, तुम कंगन वाले सोने नहीं हो, तुम सोने के कंगन हो। आप पकड़िएगा सारी बात को, हम कोशिश करें जितना सिंप्लीफाई कर सकें करें। तुम रो मत, तुम नहीं टूटे हो। जितना भी हम तोड़ते जाएं तुम्हें कुछ नहीं होता है। अगर तुमको पीस भी दिया जाए, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, कंगन को तोड़ा जा सकता है लेकिन सोना तो वैसे ही रहेगा। बोले लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कंगन ने बोला, तो बोला कि भाई तुम सोने की तरह, तुम्हारी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तुम्हारी वैल्यू कोई सोने कंगन के टूटने से नहीं टूटेगी। उसी प्रकार से आप सोचिएगा जरा सा, हम बोलते हैं हम शरीर वाली आत्मा है। हाँ, शरीर वाली आत्मा, शरीर की आत्मा का शरीर की आत्मा है, शरीर की आत्मा है। और मतलब आत्मा हो गई मेन। हाँ, हम गिर पड़े तो चोट लग गई, तो हमें चोट लग गई, हम चोट वाले शरीर हैं। इस तरह से काफी घपला हो गया। और फिर तुम अलग हम अलग, तुम अलग हम अलग। तो 2 कंगन थे यहाँ पे, तो दोनों कंगन एक इधर मारे, बोले सुनो हमको आने दो, हमको आने दो, तुम डोमिनेट मत करो, हालांकि तुम बड़े हो, तुम 10 ग्राम के, हम 20 ग्राम के, तुम 10 के हो। तो ये जो है बड़ा वाला कंगन छोटे पे चढ़ गया, बोले चुप। तो छोटा वाला कंगन रोने लगा, उसने हटा दिया इसको। इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग भी अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, और एक पर्सनालिटी जब बना लोगे तो जरूर दूसरे से क्लैश हो जाएगा।
क्लैश मतलब पता है ना, क्लेश को ही क्लैश बोलते हैं। हमारे ख्याल से अब तो कुछ स्पष्ट हुआ होगा, और नहीं भी हुआ तो आपको सोचना पड़ेगा। भगवान ने कहा अब ये जो तुम सोचते हो हम तुमको बताते हैं कैसे तुम गलत सोचते हो। अब क्या बोलते हैं, अब आप देखिए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बस 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 बस। अब देखिएगा जरा सा, टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, जीव का, ब्रह्म का सर्वात्मकत्व, ये टॉपिक है श्लोक नंबर 7 से 15 तक। और उसमें भी 7 से 11 तक जीव का ब्रह्म का जीव के रूप में सर्वात्मकत्व है, और 12 से 15 तक ब्रह्म का जगत के रूप में सर्वात्मकत्व है। जीव, ब्रह्मन मैनिफेस्टिंग एज जीव, this is a topic from shlok number 7 to shlok number 11, and from 12 to 15 how the jagat, brahman is manifesting as jagat, that is the topic। ठीक है, इसके दो भाग, जीव जिसमें सेंशियंसी हो, जिसमें सजीवता हो, हाँ, और जगत का वो पार्ट जिसमें सजीवता ना हो। लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो आउट। सो ममई वांशो जीवलोके, इसको समझिएगा, कम लोग ये सब समझते हैं ठीक से। इसमें हमको ऐसा लगता है लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना रहता है 20 साल वेदांत पढ़ने के बाद में। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर, ये दोनों श्लोक साथ साथ जाएगा, दोनों की पेयरिंग हो रही है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। इसके पहले कि हम इस श्लोक में जाएं, हम आपको थोड़ा उदाहरण की तरफ ले चलते हैं। आप एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए एक जनरल सनलाइट है, आज तो है नहीं सनलाइट, आज तो सूर्य का प्रकाश है नहीं, नहीं बिना देखे ही पता चल जाता है। तो बाहर तो वहाँ पे कोई सूर्य का प्रकाश है नहीं, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश हो, धूप हो, हाँ, कड़ाके की धूप हो, चारों तरफ धूप ही धूप, पुणे में तो धूप होती है काफ़ी, हाँ, अच्छी सी गर्मी हो और धूप हो, और एक मैदान में आप गए, एक फील्ड में गए, और वहाँ एक कमरा है, और कमरा है अंधेरा कमरा, डार्क रूम है, और सब तरफ से बंद है। तो उस बंद कमरे के अंदर वो लाइट सूरज की जाएगी? नहीं जाएगी। न वहाँ खिड़की ऐसी है न दरवाज़ा है, एक खिड़की थी वो भी बंद थी। तो हमने क्या किया हमने क्या किया कि खिड़की खोला, खिड़की खोलने की कोशिश की, फिर भी लाइट उतनी नहीं थी, बहुत हल्की सी लाइट, जनरल लाइट ही थी। तो हमने एक शीशा लिया, मिरर लिया, मिरर, और मिरर पे सूरज का प्रकाश पड़ा, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और उस रिफ्लेक्शन से जो, बोलो, कमरे में जो डार्कनेस थी वो दूर हो गई, और हम मूव भी कर सकते थे उसको। जब हम मूव करते थे उस मिरर को तो लाइट मूव होती थी, बाहर वाली लाइट मूव नहीं होती थी, जनरल सनलाइट।
जो सामान्य सूर्य का प्रकाश था उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन दर्पण को घुमाने से ये लाइट मूव होती थी। ओके, और दर्पण की क्वालिटी से भी लाइट पे असर पड़ रहा था। अगर दर्पण गंदा था तो लाइट कम थी थोड़ी सी, और अगर दर्पण साफ था तो लाइट ज़्यादा क्लियर थी। अगर दर्पण की क्वालिटी हाई क्लास का दर्पण था, एक थिक मिरर था, तो और अच्छा रिफ्लेक्शन आता था। इसे पतला था, ऐसे छोटा वाला जो पर्स में रखते हैं, उससे रिफ्लेक्शन बहुत हल्का था। होता ना पर्स में गोला सा रखते हैं, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट, ऐसे खोलते हैं उसको, ऐसे दिखता है वो, तो वो बहुत छोटा, उससे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उससे बहुत छोटा आएगा। एक बढ़िया मिरर होना चाहिए। ये उदाहरण तो आप बहुत आसानी से समझ गए, ऐसी हमारी आशा है। अच्छा भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बहुत कुछ कहना है, समय नहीं हमारे पास। अब बोलिएगा, अब जो बोल रहा है, अब सूरज के प्रकाश ने बोला, सूरज के प्रकाश ने बोला कि ये जो दर्पण वाली लाइट है, ममई वांशो दर्पण लोके दर्पण भूत सनातन, ये जो दर्पण का प्रकाश है वो मेरा अंश है। दर्पण का प्रकाश है। किसी ने कहा साहब आप तो सब जगह हो, बोलो हैं, लेकिन किसी उपाधि से हम ही ये दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, पहले इसको समझ लीजिएगा। एक चेतना सब जगह सर्वव्यापी है, लेकिन जो सर्वव्यापी चेतना है उससे शरीर में सजीवता डैश है। जो सर्वव्यापी चेतना है उससे शरीर में चेतना नहीं आएगी। कैसे आएगी बोल दिया? नहीं आएगी। शरीर में चेतना, सजीवता, हाँ, सजीव में चेतना नहीं आएगी जो सर्वव्यापी है बिना दर्पण। यहां दर्पण अंतःकरण है, अंतःकरण यहां दर्पण है। मान लीजिए वो कमरा है, बंद वाला कमरा है। अगर हम खिड़की खोल भी दें थोड़ी सी, तो जो लाइट दर्पण फेंक रहा था ना, वो जनरल सनलाइट से नहीं वो आएगी लाइट। उसी प्रकार से अगर जनरल चेतना है, जनरल कॉन्शियसनेस है, उससे, केवल उससे शरीर में सजीवता नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि शरीर में चेतनता आ जाए, तब तो बड़ी प्रॉब्लम, मरेगा ही नहीं फिर ये, न मरेगा न सोएगा, आप जागते रहिएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर समय और कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी ऑल द टाइम, तो कैसे नींद आएगी? तब तो क्लास में भी आप आराम नहीं कर पाएंगे। तो पकड़ना, हमारी बात स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा होगा तो आप बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। तो हम क्या बोले थे? हम ये बोले थे कि डेड बॉडी में भी कॉन्शियसनेस उतनी ही है। डेड बॉडी में ऐसा नहीं कि आत्मा ज़्यादा है कम है, और सजीव, अरे जो लाइव बॉडी उसमें ज़्यादा आत्मा निकल आई है, ऐसा नहीं है। आत्मा वही है, लेकिन मिरर नहीं है इसमें, और उस मिरर को अंतःकरण बोलते हैं या मन बुद्धि बोलते हैं। सर्वत्र सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्र अवभासते। सर्वत्र सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते। बुद्धावेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत्। आत्मबोध का श्लोक है। बुद्धि में ही, और बुद्धि क्या है? मन बुद्धि क्या है? रिफाइंड। जैसे ये मिरर क्या है? ये बहुत रिफाइंड मट्टी है, रिफाइंड मट्टी जिसमें कि रिफ्लेक्शन हो सकता है। उसके एक खास मटेरियल होता है जो रगड़ के बनाते होंगे उन लोग। उसी तरह से अपंचीकृत पंच महाभूत से ये बना है, लेकिन उसमें ही चेतन का प्रकाश आता है। और चेतन का जो प्रकाश मान लीजिए यहाँ पे है,
उस चेतन के प्रकाश ने, बोलिए, शरीर को, हाँ, शरीर को चेतना दे दी। अच्छा, हाँ, लैंड कर दी। आगंतुक बोलेंगे इसको, आगंतुक चेतना है ये। जैसे क्या, पतीले को आप गर्म कर रहे हो। क्या गर्म कर रहे हैं? पानी गर्म कर रहे हैं। गर्म एक्चुअली करें पतीला, भगोना पतीला क्या बोलते हैं? एक ही बात है ना, भगोना पतीला। हाँ, गर्म कर रहे हैं उसको, लेकिन उसकी हीट जो है, किसकी? पतीले की, वो पानी में ट्रांसफर हो गई है। पानी को डायरेक्टली नहीं पतीले से वो गर्म नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो चेतना है, जो सर्वव्यापी चेतना है, जब तक कि बुद्धि रूपी दर्पण में नहीं टकराएगी, तब तक ये मन बुद्धि वगैरह सजीव नहीं होते। इसलिए जैसे ही मन गया, वैसे ही व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हो गया, बोले सो गया। एनेस्थीसिया क्या है भाई? बोलिए, एनेस्थीसिया क्या है? शायद आपको कभी मिला हो। मिला है एनेस्थीसिया? मिला है। तो एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया में क्या है कि जो ब्रेन से नर्व्स आ रही है, जो ब्रेन को कनेक्ट कर रही है उस ऑर्गन से, एक जनरल होता है, एक लोकल होता है। हमें कोई अनुभव नहीं भगवान की दया से, लेकिन हमें ऐसा लगता है, हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं अगर हमसे गलती हो तो। वो जो एनेस्थीसिया है वो मन को सुला देती है। मन को सुला दिया मतलब जो मन से रिफ्लेक्शन हो रहा था शरीर में, अब वो मन, बॉडी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब आप काट पीट करिए। अब आप जो है आप सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी है, करना तो अच्छी करें ओपन हार्ट, ये क्या छोटा मोटा। तो ओपन हार्ट सर्जरी है या बैक की कोई सर्जरी है, स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसने जो है ऐसे चीरा लगाया यहाँ पे, ऐसे चीरा लगाया। उनका स्पेशल नाइफ होता है, ये नहीं कि लौकी काटने वाला से, तो उनके स्पेशल नाइफ होते हैं। हाँ, एक मिनट। एक बार ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर था, पेशेंट था। तो डॉक्टर ने कहा, देखो राजीव, सब अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करना। तो पेशेंट ने कहा, हमारा नाम राजीव नहीं है, हमारा नाम संजीव है। बोला कि नहीं, राजीव अच्छे से हो जाएगा। 2-3 बार बोला, कहा हम बता रहे हैं, मेरा नाम संजीव है। उसने कहा, नहीं, हमारा नाम राजीव है, हम फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। पेशेंट उठ के भाग गया। तो ममई वांशो जीव लोके, अब आपको ये बात कुछ समझ में आने वाली होगी। अब क्या आने वाली होगी देखिएगा। मम एव अंशः, मेरा ही अंश। यहां पे अंश मतलब पार्ट नहीं, प्रतिबिंब, क्योंकि वो तो उसमें अव्यय नहीं हो सकता। यू कांट डिमार्केट द कॉन्शियसनेस। इसका देखो, इसका अंश कर सकते हैं, इस कपड़े का अंश कर सकते हैं, जो आकाश का अंश नहीं कर सकते हैं। जो अनंत है उसका अंश नहीं, क्योंकि अंश में 2 चीज अलग करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में एब्सेंट होना चाहिए 2 पार्ट को, तभी अंश हो सकता है। बोले हम आकाश को फाड़ देंगे, कैसे फाड़ोगे तुम? आकाश को हम काट देंगे। अच्छा, आकाश को काटने के लिए 2 भाग में आकाश नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा हम कपड़े को काट दिए, तो कपड़े को जो काटा अपने, दोनों के बीच में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो अंश इज नॉट पॉसिबल इन समथिंग इनफाइनाइट। ठीक है ना? अब भगवान ने बोला, मम एव अंशः जीवलोके, इस जीवलोक में आप कौन हैं? बोले बहुत ढेर सारे प्रतिबिंब हैं हमारे। जीवभूता मतलब ढेर सारे प्रतिबिंब हैं। उस प्रतिबिंब को हम अगर बोल दें, मान लीजिए आरसी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा?
एक है आरसी, एक है आरएम, एक है ओसी। ओसी मतलब ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो सर्वव्यापी, उसको ओसी बोलते हैं। जिस मीडियम में पढ़ा उसको रिफ्लेक्टेड मीडियम, उसको आरएम बोलेंगे, और उसके बाद जो प्रतिबिंब बना उसको हम आरसी बोल देंगे। तो वन इज ओसी, अदर इज आरसी एंड वन इज आरएम। ओसी फॉलिंग ऑन आरएम इज गोइंग टू बिकम आरसी। बोले उसको हिंदी में बोलिए। अभी ओसी की हिंदी क्या करें, ये तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये सनातन जीव है, सनातन जीव है। आई होप ये बात ठीक लग रही है आपको। चले आगे, लेट्स मूव अहेड, लाइफ शुड गो अहेड। अब हम आते हैं 8वें श्लोक पे। अरे दूसरी लाइन तो हुई नहीं, दूसरी लाइन तो हुई नहीं, 8वां श्लोक कैसे? अरे भाई कनेक्टेड है ना, बोला था पहले, ये कनेक्टेड है। दूसरी लाइन और पहली लाइन का लास्ट पार्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। अच्छा, तो हमको इतना नहीं पता भाई, नहीं हमने पहले बताया था। अब यहाँ पे बोला है ईश्वर। यहाँ ईश्वर मतलब वो नहीं कृष्ण भगवान, ये जो शरीर का ईश्वर है उसको ईश्वर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। भाष्यकार लिखते हैं देहादि संघात स्वामी जीव, क्योंकि ये स्वामी है किसका? शरीर का। जब चाहे हाथ उठा लो, जब चाहे ऐसे कर लो, जब चाहे ऐसे कर लो। अरे कुछ तो है अपने पास ऐश्वर्य, वरना दूसरे के पता नहीं हाथ उठा पाएंगे नहीं उठा पाए। अपना हाथ तो कुछ तो विल पावर एक्ट करती है। हमको लगा इधर देखो देख लिया, उधर देखो देख लिया, लगा खा लो खा लिया, कुछ तो है थोड़ा बहुत ईश्वरत्व। दूसरे देखो खा लो नहीं खाएंगे, तो हल्का सा मिनी ईश्वर आता है, थोड़ा माइक्रो ईश्वर है अपने अंदर भी। दूसरे पे इतना गवर्न नहीं, आपका दूसरे शरीर पे हक नहीं है। आपको लगा कि खुजली करना है तो खुजली कर लिया। हाँ, अब दूसरे के शरीर से अब अपने खुजली नहीं कर सकते, नहीं बोला भी था। ये नहीं कर सकते। क्या आपने दूसरे के हाथ लिया ऐसे खुजला लिया, वो कहेगा आप क्या कर रहे हैं? आपके पास जब खुद का हाथ है तो क्यों खुजली कर रहे हैं? हमारे हाथ से क्यों खुजली कर रहे हैं हम अपने शरीर को? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका उसके हाथ पे अधिकार नहीं है। आपका मन है हाथ अपने ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया, दूसरे को नहीं रख सकते। इसीलिए ईश्वरा बोला, स्वामी बोल दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, चूंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटल लाइट ओनली, देयरफॉर उसको ईश्वर बोला। दोनों कारण है। ईश्वर ही है ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वास्तव में ये आरसी इज नथिंग बट ओसी। जो प्रतिबिंबित चैतन्य है ये वास्तव में बिंब चैतन ही है, बिंब चैतन उसको हम बोल देंगे। ओसी को बिंब चैतन और आरसी को प्रतिबिंबित चैतन और आरएम को माध्यम, प्रतिबिंबन का माध्यम। बिंब, प्रतिबिंब और माध्यम। तो बिंब चैतन माध्यम में आके वो प्रतिबिंबित चैतन हो गया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है? बहुत समझ में आ रहा है। तो उत्क्रामति ईश्वर, देखो संस्कृत देखो आप, ईश्वर मतलब जीव, उत्क्रामति जब ये शरीर छोड़ता है। कौन छोड़ता है? जीव। जीव जो है, शरीर जिसका नाम ईश्वर रखा है, ये शरीर छोड़ रहा है। अच्छा, ये जो संस्कृत के स्टूडेंट प्लीज सी, तो यत है ना, ये यदा के अर्थ में, यदा उत्क्रामति ईश्वर। अब आइए सातवें पे क्या करता है? कर्षति, खींचता है। जैसे कृष्ण है ना, कर्षति टू पुल, किसको खींचता है? बोलो। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो कि छठा है और पांचों इंद्रियों को खींचता है। अच्छा, कहाँ खींच रहा है? जा रहा है बाहर। तो जब आदमी की मृत्यु होती और कहाँ है? प्रकृति स्थानी, मतलब शरीर स्थानी। प्रकृति स्थानी मतलब जो शरीर में बैठा था, अब ये बाहर जा रहा है, सबको लेके जा रहा है। इसलिए जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगती है।
ये पैकिंग हो रही है ना, पैकिंग हो रही है। हाँ, बोले बाबूजी कैसे हैं? बोलिए राम राम। देखिए आए हैं ये गुड्डू आ गए हैं, रायबरेली से गुड्डू आई हैं। अच्छा, हाँ, ये रामपुर वाली बुआ भी आई हैं जो टैक्सी का पैसा नहीं देती। जो चेंज नहीं है। देखिए आई हैं, खोलिए आंख। अब क्योंकि आधी तो पैक हो चुकी, अब उसको अनपैक करवा रहे हैं लोग। हाँ, खोलिए खोलिए। अब जोर से बोलते, सुनिए राम राम, खोलिए। तो बहुत मुश्किल से, हाँ, बोलिए कौन है? पहचाना आपने? कौन है? अरे साफ साफ बोलिए, कौन है ये? हाँ, आँख खोला था, आँख खोला था, खोला था आँख। तो ये भी गया। हाँ भाई, जिस दिन आप जाएंगे यहाँ से, 1 तारीख को जब आप जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? जो टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, इसको आप लेंगे। जो वार्डरोब में आपने कुर्ता पैजामा रखा है या शर्ट है, साड़ी, उसको पैक करेंगे। जो चार्जर आपने लगाया है, क्योंकि कई बार आप भूल चुके हैं, हर जगह चार्जर भूल जाते हैं, तो उसको जो लगाया है उसको निकालेंगे। अगर कुछ आपने अपनी बेडशीट लगाया है या किताब रखा है, जगह जगह से जाके यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, वहाँ से वहाँ रखेंगे, यहाँ से वहाँ रखेंगे। क्यों? जाना है ना। कहाँ जाना? अरे घर जाना है या कहीं भी जाना है, घर या बाहर जहाँ भी हो, तो उसको ले जाएंगे। ये जीव भी ऐसा ही है। अब चल नहीं पाएगा, क्यों? पैकिंग हो गई ना पैर की, तो इंद्री की पैकिंग हो गई, वो हाथ भी नहीं उठ रहा है उसका। इतना डायनेमिक पर्सन था, सुबह 10 किलोमीटर वॉक करता था, 10 किलोमीटर भागता था सुबह सुबह। अच्छा, बहुत बॉडी फिट थी, बहुत फिट थी, एकदम फिट, एकदम ट्रिम, एकदम पेट एकदम ऐसे, मतलब अब वो ना हो, बिना भी हो, लेकिन पेट ठीक, एकदम मांस, एकदम पेट एकदम। सुबह लेके निकल जाते थे 4 बजे से 6 बजे तक वॉक करते थे। हाँ, 6:15 बजे आते थे, फिर स्प्राउट खाते थे। हाँ, फिर योगा करते थे 1 घंटा। योग नहीं, योगा। हाँ, एकदम डायनेमिक आदमी, सूर्य नमस्कार करे जा रहे हैं, सबको पता, तुम भी करो, तुम भी करो। फिर 2 प्राणायाम तो करते करते 8 बज जाए, कपालभाति करें। आज वही व्यक्ति करवट भी नहीं बदल पा रहा है, ना कपड़ा ठीक कर पा रहा है। क्यों? ये सब के सब रेडी हो रहे हैं। उसका कपड़ा पूरा खिसक गया इधर से, तो दूसरा फिर उसका कपड़ा ठीक करके बटन वटन लगा के प्रेजेंटेबल बनाता है कि वो लोग देखने के लिए आएंगे, थोड़ा बाल वाल ठीक कर दे। क्यों भाई? हाँ, उसी का वर्णन है। क्या हुआ बताइए? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? जीव शरीर से अलग है, मतलब चेतन शरीर से अलग है। अगर आप बोलते मेरी चेतनता है, तो चेतनता छोड़ती नहीं शरीर को मेरे प्यारे। तो जो जिंदगी भर बोलते रहे मेरा जीवन, वो तुम्हारा है ही नहीं। अब ये छोड़ के गया, पैकिंग हो गई और कार आ गई।
हाँ कार आती है, बस आएगी। बताइए कौन कार है? उड़ान वायु। उड़ान वायु कार आ गई और ये जो है चल दिए। कैसे चल दिए? गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। जिस तरह से वायु जाती है, किसके बीच में? फूल के बीच में से वायु, और वायु उस सुगंध को ले जाती है। जैसे कमल या गुलाब का पौधा है और वायु निकली, या रात की रानी बड़ा पॉपुलर है, अगर वायु वहाँ से गई तो उसके सुगंध को ले जाएगी। उसी प्रकार से वायु स्थान है जीव, वायु स्थान है जीव, फूल स्थान है शरीर, और उसमें जो सुगंध है वो है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। ये निकल के चली गई। अब कहाँ गई बताइए? शरीरम यदवाप्नोति। अब आएगा इसके साथ यद शरीरम अवाप्नोति ईश्वरा। अब वो दूसरे शरीर में जाएगा। एतानि गृहीत्वानि संयाति। अब वो दूसरे शरीर में जाता है। चल रहे हैं ना? ठीक है ना? नहीं ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर शरीर का धर्म चेतनता होती, अब छोड़ता नहीं भाई। आप बोल रहे मेरी चेतनता बोल रहे थे। अब ये गया। अब आप गए अपने घर या जहाँ होटल गए या अपने ऑफिस गए, पहले क्या करिएगा? अपनी सूटकेस खोलेंगे। जो सूटकेस खोलेंगे, फिर जहाँ का सामान है वहाँ रखेंगे। किचन आप ले आए थे, अपना भी एक टम्बलर लाए थे, एक अपना भी ग्लास लाए थे, एक अपनी भी कटोरी लाए थे। यहाँ की ना ले लीजिएगा। एक यहाँ की, एक अपनी ग्लास कटोरी लाए थे, और एक प्लेट भी अपनी लाए थे, और 2 चम्मच लाए थे। वो क्या किया? आपने उठाया, वो किचन में ले जाके रख दिया। फिर टूथब्रश लाए थे, टूथपेस्ट लाए थे, शैम्पू लाए थे, शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, क्या नाम से, ऐसा ही ना, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, ये आप ले गए, वॉशरूम में रखा है। ठीक है। फिर कुछ आप नमकीन वगैरह लाए थे, मठरी लाए थे, और बिस्किट लाए थे। इसको आपने पैक करके, फिर इसका जहाँ कबर्ड था वहाँ आपने रख दिया थोड़ा सा। फिर कपड़ा निकाला आपने, जो आपके घर की वार्डरोब था आपने उसमें निकाल के रखा, फिट किया। जो धोने का था उसको आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ठीक कर रहे ना? दवाई का जो बॉक्स था उसको ले गए और आपने दवाई वाली जगह सब रख दिया। जो जहां का था उसके वहां रखा। ये तो करेंगे आप। अब ये जब जीव जाता है दूसरे शरीर में, शरीरम यदवाप्नोति तदा, अगला श्लोक, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। अब ये क्या करता है? उस शरीर में जाके जो वहाँ की इंद्रियां थी, आँख को आँख के गोलक में फिट कर दिया, कान को कान के गोलक में फिट कर दिया, जिह्वा जो इंद्री वाक इंद्री थी उसको जिह्वा में फिट कर दिया। सब इंद्री अपनी अपनी जगह इनमें फिट हो गई। बोले ये तो बड़ा साइंटिफिक लग रहा है। अब अनपैकिंग हो गई। वो पैकिंग थी, अनपैकिंग हो गई। अनपैकिंग हो गई आपकी। अच्छा हाँ, अब वो जो बच्चा आया है अब क्या करता है? अधिष्ठाय मनश्चायम, वो चाय पीता है पहले। ये यहाँ रुक के चाय पीता। किसी ने बोला हमसे कि गीता में भगवान ने 2 बार चाय पिलाया है। हमने कहा कहाँ? बोले यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशा। वो खींच लेता है जब चाय, वो संहरते चायम हो गया। और यहाँ बैठ के जीव चाय पीता है। देखो ये मतलब नहीं है ऐसे उटपटांग संस्कृत निकालोगे तो पाणिनि नकल मारेंगे, निकल के तुमको जहाँ से आए प्रकट लेंगे तुमको मारने के लिए। ये चा प्लस अयम है, ये चा प्लस अयम है। अधिष्ठाया, अधिष्ठाया मतलब शरीरस्था, ये पक्का बैठ गया इसमें, पक्का हो गया, पक्का हो गया। हाँ अब बच्चा है उसको ऐसे करोगे
तो आपकी तरह से करके देखेगा। ही इज इन वंडर। एकदम स्थिर से आग रहेगी उसकी, देखता रहेगा बहुत देर तक आपको। हाँ, आप ऐसे करोगे, देखो देखो देखो, वो पकड़ लेगा इसको, खाने लगेगा। क्यों? ये सारे जो इसके इंद्रियां हैं एक्टिव हो रही हैं, एक्टिव 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 एक्टिव। जैसे वहां इनएक्टिव होते हैं, यहाँ सबके सब एक्टिव हो रहे हैं। हर चीज को लेकर क्यूरियस है, ये है क्या। घड़ी को देखो, घड़ी को लेकर देखेगा। मोबाइल मोबाइल लेकर देखेगा, तोड़ देगा उसको, फेंक देगा उठा के। सब लोग ने किया होगा ये सब, ऐसी कोई बात थोड़ी ना। धीरे 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 बड़ा होने लगेगा। अब क्या कर रहा है? विषयान उपसेवते। जैसा प्रारब्ध होगा उस हिसाब से भोग करेगा। कौन? जीव। क्या करेगा ये हो सकता है इसका काम करवाया जाए, चाइल्ड लेबर में जा सकता है, और हो सकता है इसके पास सिल्वर स्पून हो सकता है आसपास नौकरी चाकर हो सकता है इसी को नौकर करने। हमने देखा है कि 4-5 साल के बच्चे भी ईंटा तोड़ते हुए हमने देखा है। आप मुरादाबाद साइड जाइए, वहाँ पे बहुत से ऐसे, अब तो इलीगल नहीं है लेकिन फिर भी लोग करते हैं। वो भाग गया, उसका माँ नहीं है घर में, पिता नहीं है, क्या क्या होता है। और कोई है, पूछो मत, उनकी 10-10 लोग उनको देखने के लिए होते हैं। डिपेंड करता है कि उसका भाग क्या है। अब ये बढ़ने लगा। कौन? ये जीव, ये शरीर। याद रखना है, वही जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम था दूसरी बॉडी में आ गया। ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम ही है जो, हाँ। अब अभी तक तो प्रिपरेशन हो रही थी, मेन श्लोक अब आया है। हमारे पीछे बोली 10वां श्लोक, उत्क्रामंतम स्थितम वापे भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब ये जीव जो है, अब समझिएगा, सारी क्रिया से, प्लीज बी अटेंटिव, सारी क्रिया से, उत्क्रामंता मतलब शरीर छोड़ते हुए, स्थितम मतलब शरीर में रहते हुए, भुंजानम मतलब हाँ कुछ रिसीव करते हुए, भोग मतलब सुनते देखते कुछ रिसेप्शन होते हुए, और गुणान्वितम मतलब रिएक्ट करते हुए, हाँ रिएक्ट करते, कुछ बोलते हुए। वो रिसेप्शन है, ये ट्रांसमिशन है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, हम देख रहा है इस तरह से। हाँ, जो ज्ञान चक्षुषा है, पश्यन्ति, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। मतलब बोलिए अब क्या है, मतलब क्या है। मान लीजिए अब ज्ञान चक्षुषा, मान लीजिए ज्ञानी, अब इसने देखा कि ये फूल है। किसने देखा? इस ज्ञानी ने देखा। जब ये फूल देखेगा तो उसको लगेगा कि आँख नहीं है फूल, आँख को ज्ञान हुआ फूल का। लेकिन इसमें जो ज्ञान हुआ वो तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस की चेतनता से ज्ञान हुआ। एक्चुअली जो ज्ञान हुआ मन में प्रतिबिंबित चेतन जब आँख के अंदर से गया तभी ज्ञान हुआ उसको। मतलब प्रतिबिंबित चेतन है कोई सबके पास, बोले है। अगर प्रतिबिंबित चेतन है तो बिंब चैतन्य भी होना चाहिए। और जो बिंब चैतन्य होगा, अब बोलो पूरा करो इसको, बिंब चैतन्य जो होगा वो शरीर में नहीं होगा, शरीर उसमें होगा। क्योंकि बिंब, अगर वो प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब है, कैसे पता प्रतिबिंब है? टेल मी। आ जा रहा है क्योंकि डिपेंडेंट है माइंड पे, मीडियम भी डिपेंडेंट है। अगर हमने शीशा हटा लिया तो अंधेरा हो गया, शीशे को ऐसे ऐसे कर दिया मूव हो गया। भाई हम लोग का कैसे पता प्रतिबिंब है? अभी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहाँ देख रहे हैं, फिर कभी सुन रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी फील कर रहे हैं, क्या गर्म है कि ठंडा है। आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है प्रतिबिंब चैतन्य का। जो मूव करे वो प्रतिबिंब होगा। एनीथिंग मूविंग विल बी रिफ्लेक्टिंग नॉलेज। इफ रिफ्लेक्टिंग नॉलेज इज देयर, देयर मस्ट बी ओरिजिनल नॉलेज, एंड ओरिजिनल
should not move. And anything which is not moving, it should not be finite. कोई भी चीज अगर देश में होगी तो मूव कर जाएगी, इसलिए ये सर्वव्यापी चेतन होना चाहिए। और यही साइन है किस बात का? मतलब कोई भी रिस्पांस देते समय चूंकि चेतनता है, ये साइन है कि एक पूर्ण चेतन भी है। पकड़िएगा प्लीज, प्लीज पकड़िएगा। एक छोटा बच्चा था, हाँ, उसके लाइट चली गई तो माँ ने कहा जाओ बेटा देखो बगल में लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आदमी बगल वाले घर को देखता है, हाँ, मैंने बोला अगर वहाँ लाइट नहीं आती तो बहुत अच्छा लगता। तो गया वो, तो उसने ये नहीं देखा, अंदर चला गया घर में, पूरा घर उजाला था। हाँ, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था। तो दूसरे वाले घर में पूछा, भटनागर जो काजू था, तो उसने कहा कि बेटा क्यों आए हो तुम? कहा मम्मी ने पूछा है कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही। मम्मी को क्या आंसर दें? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया कई लोगों को। लो भाई आप जागते रहो ना। उसके घर में हमने बोला कोई टीवी देख रहा था, कोई टीवी देख रहा था, कोई लैपटॉप में था, कोई अच्छे से लाइट सब तरह थी, लेकिन ये पूछता है कि बताइए लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। बोले आप समझ में आ रहा है, हमारी ट्यूबलाइट है। उसी प्रकार से जितना भी आपको ज्ञान होता है वो इस बात का प्रमाण है क्या, कि एक चैतन्य ऑलरेडी है। यू आर जस्ट डीलिंग विद द प्रतिबिंबित चैतन्य। भाई अगर आपको शब्द दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है शब्द किताब में, इसका मतलब कोई लाइट होगी। जिस लाइट के वजह से शब्द दिखाई पड़, आप ये नहीं कह सकते कि मैं दिखाई पड़ रहा है लेकिन पता नहीं लाइट है कि नहीं है। दिखाई तो पड़ रहा है। तब हमको यही लगता है कि तुमको आगरा जाना चाहिए। समझ गया ना? हाँ, आगरा, हाँ, मेरे आगरा जाओ, और दूसरी रांची में भी है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। तुम जब किताब देख रहे हो और तुमको लग रहा है कि लाइट है कि नहीं है, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में जन्म ले लेते हैं। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि, इट डोंट थिंक इट इज ओनली दिस क्रिया, एनी एक्शन। इसको पकड़िएगा श्लोक को, हाँ, कैचेस विन मैचेस। आप इसको पकड़ लीजिएगा तो कई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी पे अटैक होगा। यू डोंट अटैक द प्रॉब्लम, अटैक द प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी। हम इस शरीर से प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं है। अगर प्रतिबिंब है, क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है ये। मन सो गया तो क्या हुआ? हम सो गए। मन बुरा है तो रिएक्शन खराब हो गया। मन में आलस आ रहा है, समझ में आ रहा है, जिसमें मन में समझ नहीं आता ना, मान आलस बहुत आ गया, आप किताब वही पन्ना खुला रहता है बहुत देर तक, मतलब आधे घंटे तक वही एक पन्ना खुला है, उसी को पढ़ रहा है बार बार। आगे बढ़ो, है? आगे बढ़ो। अच्छा, याद भी नहीं होता। मान लीजिए आप श्लोक याद करने के लिए बैठे, कई लोग की ऐसी मेमोरी है, ऐसी मेमोरी है, वो याद करेंगे श्लोक, बोले उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। याद हो गया, याद हो गया। उत्क्रामंतम, सुबह पूछेंगे तुमसे, क्योंकि उस समय याद रहता है। हाँ, जब 2-4 घंटे बीतेंगे तब पता लगेगा। अब सुनाओ, कौन सा? भाई तुमने याद किया। जान के भी अनजान बन रहे हो। तुम सुनाओ जो तुमने याद किया है।
वही वाला जो भुंजानम वाला था। हाँ हाँ, भुंजानम वाला सुना। उत्क्रामंतम भुंजा उत 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 उत्क्राम उत्क्रामंतम भुंजानम चैतन्यम चैवापि। कितना डिस्करेजिंग है। खुद कोई भी तारा सोचता है कि हम कैसे, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या है कि हमको याद क्यों नहीं होता कुछ। गुणान्वितम ज्ञान चक्षुषा न पश्यन्ति विमूढ़ा पश्यन्ति। हाँ, क्योंकि तमोगुण ज्यादा है तो याद नहीं हो रहा है। वही बात, वही जब दुकान में जाएगा, अरे ये कितने का है, अरे ये तो पक्का है, ये टिप ऑफ द टंग पे सारा कॉस्ट है, वहाँ मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका है, लेटेस्ट है, ये सेकंड, हाँ उसमें नीचे से चौथा ये वाला, अरे नहीं ये निकालो, ये वाला। इसका कॉस्ट क्या है, लेटेस्ट है, इसका कॉस्ट 1225 है। तो यही श्लोक में इनकी नानी वहां पे एकदम से बढ़ गया, क्योंकि आपका कैसे पता कि मन में रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, चेंज हो रहा है क्या, उसका ज्ञान जो माइंड पे डिपेंडेंट है और इससे आ रहा है। इसके मतलब कोई बिंब होगा, कोई मेन कॉन्शियसनेस होगी। और फिर आप सुनिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना। अगर वो कॉन्शियसनेस हो क्या, अगर वो फाइनाइट हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, मान लो शरीर मान लो कि वो किसी देश में हो जाएगी, तो सपने में नहीं दिखेगी, क्योंकि सपने में जागृत देश नहीं रहता। सुषुप्ति में नहीं दिखेगी, क्योंकि सुषुप्ति में जागृत देश नहीं रहता। अब भगवान कृष्ण बहुत देर से मूर्ख वगैरह नहीं बोले थे, कई अध्याय बीत गए थे तो उनसे रहा नहीं गया, बोले हाँ, बड़े सुबर अच्छे अध्याय आ रहे थे। बोले विमूढ़ा नानु पश्यन्ते। विमूढ़ा मतलब जो विविध और विशेष, विविध तरह से मूर्ख, ये हर तरह से गलती करता है, कभी बोलने में, कभी खाने में, कभी सोने में, अलग अलग तरह से वही मिस्टेक नहीं रिपीट करता, नई नई मिस्टेक करता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा मतलब प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा, जिसके मन में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, प्रकृति पुरुष का ज्ञान है। जो इस हाथ को देखता है उसको पता है कि लाइट अलग है, हाथ अलग है, उसको पता है मन में प्रतिबिंबन अलग है, और जो सर्वव्यापी चैतन्य है वो अलग है। वो पता है कि वही प्रकाश आ रहा है। चलिए बाद में देखते हैं, अब बाद में देखा जाएगा। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थित। जो प्रयास करता रहता है, प्रयास करता मतलब श्रवण मनन ध्यान। आत्मनि मतलब बुद्धि में इस चैतन्य को जानता है, क्योंकि बुद्धि में यह ज्ञान है। यतन्तो अपि, कुछ लोग ऐसे हैं श्रवण मनन बहुत करते हैं लेकिन अकृतात्माना मतलब मन में काम क्रोध है। नैनम पश्यन्ति, वो नहीं जान पाते इसको। क्यों? क्योंकि उनका माइंड बहिर्मुखी रहेगा। उसके लिए एक अंतर्मुखता चाहिए। यू नीड टू गो इनसाइड टू मच। मेडिटेशन में समस्या क्या है, चैलेंज रादर क्या है, कि आपको बाहर का जगत लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, टू डेल्व डीप। बाहर के टॉपिक, बाहर का कर्म, बाहर के इश्यूज, देन ओनली यू कैन गो एंड डाइव डीप। 2 मिनट उठे, 2 मिनट ध्यान किए, बोले ध्यान है, पता नहीं दूध रखे हैं क्या, ऐसा तो नहीं उबल रहा है। गए किचन में,
फिर देखने, फिर एक महक आई, बोले समोसे की महक। दो मिनट समझाया मन को कि नहीं खाते, ध्यान करके खाएंगे एक साथ। बोले खा लो, ध्यान तो कभी भी होगा, आत्मा कहाँ जाएगी, समोसा खत्म हो जाएगा। तुम तो फिर ध्यान कर लोगे, ये 2-4 लोग हैं सब खा डालेंगे, तो मौसम के हिसाब से खा लो आज अच्छे से, फिर आके बैठ के ध्यान कर लेना। फिर आए 4 मिनट बैठे ध्यान किए। देखो जो ये, चूंकि हम बहिर्मुखी हैं, इसीलिए जितनी डेप्थ चाहिए आपको अपने साथ, अपने आत्मा पे समय देने की, इट नीड्स टाइम। आपको बहुत समय देना पड़ेगा आत्मा को कि कौन है, कहाँ है, देश में क्यों नहीं है, काल में क्यों नहीं है, प्रतिबिंब चैतन क्यों नहीं है, बिंब चैतन क्या होता है, मन क्या होता है। यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए लोग एकांत में जाते हैं, यूट्यूब देखने नहीं, एकांत में जाके आत्मचिंतन होता है। क्यों? डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स आर नॉट देयर। अगर कोई बहिर्मुखी है, भले वो कुछ देर श्रवण करे, मनन करे, लेकिन फिर वो गड़बड़ कर देगा, जो अपने किए कराए पे फिर भूल जाएगा। ये टॉपिक तो कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा, किस तरह से ब्रह्म जीव है। दिस टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम 7 एंड इट इज कल्मिनेटिंग इन 11th। ब्रह्म एस जीव, ब्रह्म सर्वात्मक एस जीव, सारा जीव वही है, सारे जीव ब्रह्मी हैं। अगला श्लोक पे देखते हैं। अब 12वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक ब्रह्म कैसे जगत के रूप में है, उस पे ब्रह्म सर्वात्मक जगत के रूप में कैसे। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः यहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो 12वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक ये 4 श्लोक कैसे पूरा जगत ही ब्रह्म है ये बताया। भगवान ने क्या यूज किया? बोले हम आदित्य को यूज कर लेंगे, सब सूर्य को। और क्या बोल रहे हैं? बोलो क्या बोल रहे हैं? जो आदित्य का तेज है जिससे जगत दिखता है, और जो चंद्रमा का तेज, तेज सब जगह लगा दीजिएगा, जो अग्नि का तेज है वो सब तेज मैं ही हूं। यहां तेज मतलब शक्ति, तेज मतलब ज्योति, प्रकाश, जिसके कारण है। ठीक है, बोले वही आप ही हैं? बोले हम ही हैं वो। अच्छा आप ही है सब कुछ, हम कुछ नहीं है? नहीं हम भी, आप ही हम हैं। ऐसा नहीं आप कुछ नहीं है, हम ही तो आप हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं है, हम ही आप हैं। बोले हम आप हैं कि आप हम हैं? हम आप हैं, आप हम नहीं हैं, हम आप हैं। हाँ, असीम सीमित के रहा दिख रहा है, जो ससीम है वो असीम नहीं हो जाएगा। आप अपनी इच्छा भगवान में मिलाइए, भगवान अपनी इच्छा आप में नहीं मिलाएंगे। असीम में अनंत सीम है, लेकिन सीम में असीम नहीं आएगा। ओके ओके, अच्छा, बोले इट इज सीमिंग गुड। तो यदादित्यगतं तेजः जगत भास्यते, इतना बड़ा सूरज टंगा हुआ है साहब आकाश में, ये बल्ब फ्यूज हो जाता है। उसका जिसने तेज बना के रखा है, चित्ता की दृष्टि से भी वही है। अच्छा, उसका जो तेज है
जो चंद्रमा में है, चंद्रमा से प्रकाश आता है, ज्योत्सना जिसको हमने बोला था, उससे जो ये गेहूं है, धान है, इसमें रस आ जाता है। इवन फल में भी रस आ जाता है उससे। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को आप खीर वगैरह रखते हैं छत पे और खुद खा लेते हैं। तो यत् चंद्रमसी यत् चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही तेज है। वो मेरा ही तेज है। अच्छा, हाँ, मेरा ही, आपकी सत्ता की दृष्टि से भी मैं ही सत्य हूं और शक्ति की दृष्टि से भी मेरा ही शक्ति है। यही तो हनुमान जी ने बोला रावण से, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झारे, तासु दूत में जा करी हरियाण्यो प्रिय नारी। जिसके अनंत तेज से, जिसके थोड़े से तेज से, बल से तुम इतने उछल कूद रहे हो, सबको जीत के रखे हो, हम उसके दूत हैं। इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। अगर शक्ति है तो शक्तिशाली भी है। शक्ति बिना शक्तिशाली के नहीं होगा। अच्छा, हाँ, इसीलिए हमने कितने बार बोला, एक बात ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य और सत्ता कोई नहीं ले सकता, लेकिन शक्ति ईश्वर ले सकता है आपकी। जो चैतन्य है, सत्ता है, वो भगवान भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक ही है, उसमें कुछ आना जाना है ही नहीं। जो मैं सत स्वरूप हूँ या चित स्वरूप हूँ, लेकिन हमारी वाणी की शक्ति है, या आपकी सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, ये सारा शक्ति एक ही शक्ति, एक ही स्रोत है उसका। और जब चाहे आपकी वाणी को रोक सकता है, जब चाहे प्रवृत्त कर सकता है, जब चाहे वो आपको कोई बढ़िया विचार दे सकता है, जब चाहे मूर्ख बना सकता है। आदित्य को वही पकड़ के रखा है, चंद्रमा में भी वही है, अग्नि में भी वही है। मामकम, मेरा ही तेज दानो। और फिर बोलते हैं भगवान, गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। तो क्या बात है, हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके उसको बांध के रखते हैं कि पृथ्वी गिरती नहीं नीचे। ये भाष्यकार लिखते हैं 1400 साल पहले, पृथिव्याम प्रविष्टम येन गुर्वी पृथ्वी न अधः पतति न विदीर्यते। वो छितर बितर नहीं हो जाती है। हाँ, कि लड्डू है, कोई लोग ऐसे कंजूस होते हैं, लड्डू रखा, बोले हाँ लड्डू लीजिए, तो हमने लिया लड्डू, पूरा टूट गया। क्यों? घी नहीं था उसमें। घी रखिए कि लड्डू टूटे ना, अच्छे से घी डालिए, कोलेस्ट्रॉल की चिंता मत करिए। क्योंकि बंधेगा कैसे? जिसने पृथ्वी को ऐसे बांध के रखा है, पृथ्वी का एक लड्डू बनाया है ऐसे, हाँ, और बांध दिया है। काचे घट जिमी डारे फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह हम फोड़ देंगे इसको, लक्ष्मण जी बोलते हैं। मत सोचना कि आप ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, बोले क्या है ये, क्या आपने छोटा मोटा कंदुक को ब्रह्मांड उठाओ, ये ब्रह्मांड को हम बॉल की तरह उठा देंगे। पहले ब्रह्मांड बोला, फिर बोले हम फोड़ भी देंगे इसको। गामा विश्य च भूतानि, बोलते हैं नहीं, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ दिस इज फॉलिंग हियर, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स G 9.8, उसके कारण ये नीचे गिर रहा है। इट्स वेरी साइंटिफिक। अरे भैया मेरे गोचू, एक बात बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बनाया है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स करके कोई चीज है और ये इंटेलिजेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों? अगर ज्यादा हो जाता तो तुम फंस जाते नीचे ही, तुम चल ही नहीं पाते। तुम्हें यहां से वहां तक पहुंचने में, अपने रूम तक पहुंचने में शाम हो जाती, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता, क्योंकि बहुत तेज खींच रहा है वो।
और मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता, उड़ जाते, तो सत्संग में लोग उड़े उड़े रहते हैं। तो चेयर नहीं दी जाता, सबको एक एक रस्सी दी जाती। क्या आप बांध के रखिएगा अपने आप को, आप बांधिए अपने आप में। व्यवहार बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, पता लगा किचन में था, सब रोटी उड़ गई, कोई दूसरा खा लिया। इसलिए जो स्पेस में जाते हैं वो लोग, पेस्ट होता है उनके पास, वो लोग पानी खाते हैं, क्योंकि पानी ऐसे लेते, पानी उड़ गया से, ऐसे करके पानी लेते हैं। फिर ऐसा हमने सुना है भाई। हाँ, अब जो भी हो, लेकिन उसमें काफी मेहनत वाला काम है, बहुत डिफिकल्ट स्पेस में रहना, सारा व्यवहार बहुत ही मुश्किल है। मतलब कुछ काम करना मुश्किल हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट क्लास करना, चलना मुश्किल, खाना मुश्किल, भागना मुश्किल, सोना मुश्किल। क्यों? सोए तो यहां कहीं और मिले। सोए थे कमरे में, मिले भी नहीं मंदिर में। तो बोले भाई गए कहां? यही तो सोए थे। हम सच बता रहे हैं। आप इसको आप सोचिएगा, अगर कहीं पे क्रिएशन है और इंटेलिजेंट क्रिएशन है, तो कोई एक बहुत इंटेलिजेंट क्रिएटर होगा। और एक सिद्धांत है वेदांत का, अगर कहीं कुछ चीज पकड़ी गई है, धर्म है, तो कोई एक पकड़ने वाला होना चाहिए। हमने उदाहरण किया था, जब तक जीव है शरीर पकड़ा हुआ है, जैसे ही जीव गया शरीर गिरा। एवरीथिंग इज हेल्ड। इवन घर में भी आप घर 1 साल के लिए छोड़ के चले जाइए, अगले 1 साल के बाद आइए, कोई खिड़की चोरी कर ले जाएगा, कोई पंखा चोरी कर ले जाएगा। हाँ कोई पता लगा किचन का सामान ही खा गया सारा। वो तो जब अंदर रहता है तो होल हाउस इज हेल्ड टुगेदर। कोई है, हाँ तो कोई है। स्पेशली साउथ अफ्रीका में तो सही होता है, अगर आप गए तो आपका सामान भी गया। तो इफ समथिंग इज हेल्ड, बोले पर हमारा परिवार साथ रहता है, तो कोई एक होगा आपका, कोई परिवार को पकड़ने वाला होगा, पकड़ के रखने वाला होगा। अगर वो ना तो परिवार टूट जाएगा। तो इतने रूल्स जो हैं, मैग्नेटिक लॉज है, चाहे ग्रेविटेशनल लॉज हैं, चाहे केमिकल लॉज हैं, उसके पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। धारयामी बोले जा रहे हैं इसी बेकार में, हम पकड़े हुए हैं। बताओ कौन सा ईश्वर है? ये निर्गुण निराकार है कि ईश्वर है कि सगुण साकार है? ईश्वर है ये, ईश्वर है ये। कौन? जगत के सापेक्ष जो है, परापर प्लस अपरा, हम पकड़ के रखते हैं। अच्छा, हम इसको ही नहीं, सूरज को भी हमने पकड़ के रखा है, चंद्रमा को पकड़ के रखा है, सबके कर्मफल को पकड़ के रखा है। इतना कर्मफल याद है? हाँ, हमारे सर को हम कुछ डिलीट कर दें, नहीं होगा। बोले हमारा जो गड़बड़ है डिलीट हो जाए, नहीं होगा। ये कोई ऑफिस नहीं है इंडिया वाला। गामा विश्व च भूत। अच्छा और सुन, इसीलिए चंद्रमा में लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि G/6 है, 1/6 है, 1/6 है। इतनी हीट है वहां पे कि आइसक्रीम खा नहीं सकते, जब तक मुंह में डालो तो पिघल जाती है, इतनी हीट है, हाई टेम्परेचर है चंद्रमा में। कोई लोग वहां भी जमीन ले रहे हैं, वहां रहेंगे कैसे वो? आपने तो फॉर ग्रांटेड ले लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ही होगा, नेचुरल है, मारेंगे। नेचुरल कुछ नहीं होता, सब बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है, सुपर इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है। और कोई बना नहीं सकता, ना कोई हटा सकता है ग्रेविटेशनल लॉ कि सुनो आज हम कूदेंगे, हटा दो ग्रेविटेशनल लॉ, आज हम ऊपर से कूदेंगे नीचे, हाँ तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए हटा दो, कूद तो जाए, गिरेंगे नहीं हम। कुछ चीज ईश्वर की बना नहीं पाए लोगों ने। स्पाइडर का नेट नहीं बना पाए साइंटिस्ट लोग, स्पाइडर का नेट जो मकड़ी जाला बनाती है वो नहीं बना पाए। और क्या बोलते हैं, जो नेविगेशन सिस्टम होता है बर्ड का, एग्जैक्टली वो नहीं बन पाया है। इतना सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम होता है।
पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम ही सारी औषधियों को पुष्ट करते हैं, उसके अंदर हम ही डालते हैं सब कुछ। भगवान बड़ा दूर, सोमा भूतवा रसात्मक, सोम जो है रस वाला बन जाता है। अच्छा हाँ, मून लाइट डिनर बोलते हैं, हनी मून बोलते हैं, हनी सन नहीं बोलते। क्यों? रसात्मक है वो, उसमें मन का देवता है वो, इसीलिए अन्न बहुत खा लेने से थोड़ा सा नशा सा आ जाता है, सोने का मन करता है। अच्छा हाँ, बहुत नींद आ रही है। अब भगवान ने कहा, बोले भगवान आप सूरज बोले, हाँ, फिर चंद्रमा बोले, फिर अग्नि बोले, फिर पृथ्वी बोले, फिर औषधि बोले, और पास आइए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हम जो है मेरे मालिक, हम तुम्हारे पेट के अंदर घुस जाते हैं और अन्न हम पचाते हैं। 4 तरह का अन्न होता है, आपको पता ही होगा। एक तो ऐसे खाने वाला सॉलिड होता है, हाँ, दूसरा एक होता है जो कि आप लिक करते हैं, चाटने से चटनी इत्यादि है, फिर एक गल्प करते हैं, और एक सक करते हैं, जैसे गन्ने का जो होता है ना, गन्ना है। हम पचाते हैं खाना। 2 तरह की अग्नि चाहिए खाना पचाने के लिए, बताइए कौन सी? एक तो गैस वाली अग्नि चाहिए और एक अंदर वाली अग्नि चाहिए। अगर ये अग्नि वीक है तो खाना बहुत देर से पचेगा, और उस अग्नि को बनाने के लिए पहले ऐसे से उसको हिलाते थे जिससे कि अग्नि तेज हो जाए। जैसे जब आदमी भागता है, ये हवा है, व्हेन यू ब्रीथ, एक्सरसाइज करते हैं तो ये पचती फास्ट है, वरना अन्न वहीं सिटिंग बैठा हुआ है, हाँ, और डिनर टाइम हो जाएगा। बोले खा लो नहीं तो नहीं मिलेगा रात में। हम वैश्वानरो भूत्वा, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है कुछ भी मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि जड़ है वो सब जो पच रहा है। जड़ पे काम नहीं कर सकता, चेतन ही जड़ पे काम कर सकता है। इट इज एक्शन गोइंग ऑन इन द, आपके पेट में गया है कौन? अन्न गया, और कौन जाएगा? पेट में जब अन्न गया, अब उस अन्न के जाने में आप लाइनिंग्स हैं पेट में छोटी छोटी, हाँ, लाइनिंग्स एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ऐसे अंदर डॉक्टर लोग बैठे हैं, बात बताना, ऐसे ऐसे पूरे पेट में ऐसे ऐसे है, हाँ, जैसे फर टाइप है। और उससे जाता है अंदर, जो है आपके इंटेस्टाइन्स में खाना जाएगा, अंदर जाएगा, हाँ, अंदर जाएगा, फिर वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जा रहा है, मतलब आमाशय में जाएगा, लिवर में जाएगा, किडनी, सब जगह वो कनेक्टेड हो जाएगा। अब वो प्रोसेस होता रहता है घूमने का, इसलिए कभी कभी आवाज़ आती है पेट से आवाज़ आती है। आपको विश्वास नहीं होगा, बृहदारण्यक में उपासना बताया है कि इस पेट की आवाज़ की उपासना करो। उपासना है बृहदारण्यक में। जब आप ये मानेंगे, चर्निंग हो रही है, उसमें चर्न कर रहा है। कौन कर रहा है? हम करवा रहे हैं उसको। इतने अब साफ इससे साफ क्या बोलेंगे भगवान? बोले भगवान आपको हम बहुत कष्ट देते हैं, माफ करिएगा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। 4 तरह के अन्न हैं, हम पचाते हैं। पूरे जगत के जितने भी रूल्स हैं वो बताता है कि हम हैं सब जगह, इसलिए सारे रूल्स अपहेल्ड हैं। If I was not in every place, I cannot control by being far. किसी ने कहा भगवान और पास की बात करिए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव च। सारे हृदय में हम बैठे हैं बॉस, और कर क्या रहे हैं? हम ही स्मृति देते हैं, कुछ चीज़ हम भुला देते हैं, पिछले जन्म की भुला दिया हमने। जैसे तुम साफ स्लेट पे आओ, संस्कार रिटेन है, मेमोरी गॉन। मेमोरी देते हैं आप, हमारी मेमोरी तो बहुत ही कमज़ोर है, इतनी भी नहीं कमज़ोर है।
मत्ता स्मृतिर ज्ञान, और पोहा भी हम देते हैं। हमसे स्मृति भी है, ज्ञान भी है और पोहा भी है। अपोहन मतलब पोहा नहीं, अपोहन भुला देना। हमसे स्मृति भी है, ज्ञान भी हम देते हैं। इसीलिए जो लोग बहुत आराधना करते हैं, बहुत भगवान के करीब होते हैं, भगवान उनकी बुद्धि में आके बहुत कुछ बताते रहते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। काकभूषुंडी जी ने बोला जब शाप मिला कि उनको प्रेरणा राम जी ने ही दी होगी। वेदैश्च सर्वैर, सारे वेद से हम ही को जानना चाहिए। हम ही ने वेदांत की परंपरा बनाई है और हम ही वेद को जानते हैं। इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो टॉपिक देखिएगा 7वें से 15वें तक। उसमें 2 पार्ट है, 7 से 11, फिर 12 से 15। 7 से 11 जीव कैसे ब्रह्म है, और 12 से 15 पूरा जगत में कैसे ईश्वर व्याप्त है। ओके। व्याप्त मतलब सर्वात्मक है, ब्रह्म सर्वात्मक है। ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।